हेलो जय बनाए। ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग मार्च मंथ के लिए 2022। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, टू ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको बताता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी जो साइंस हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए, जमुना, लिब्रा, एक्वारियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ओके, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एंड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं। स्पेसिफिक साइन में जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, वर्गो and Pisces, Libra, Scorpio, definitely Scorpio, yes, that's all. Gemini भी है, yes, sorry, Gemini. So bottom of the deck, two of cups. Two of cups means true love, mutual love, two people who are giving to one another. So यहाँ पर equal partnership, equal emotions, equal relationship मुझे दिखाई दे रही है आपकी। बट इसके जस्ट नीचे है टेन ऑफ सोर्ड्स। टेन ऑफ सोर्ड्स मतलब ये जो इक्वल पार्टनरशिप है, ये जो इक्वल लव कनेक्शन है, आपका ट्रू लव कनेक्शन है, ये कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे टेन ऑफ सोर्ड से। एंड आपको जो है एक धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में। टेन ऑफ सोर्ड से मुझे एक बैक स्टैबिंग दिखाई दे रही है। हालांकि अब आप इस चीज़ से उभर चुके होंगे, या फिर ये ऑलरेडी आप कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुका है, या फिर कुछ लोगों के लिए होना बाकी है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि एक एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, कंप्लीट एंडिंग। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर। आप इस चीज़ के लिए क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे अब। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे कोई चांस नहीं देंगे इस पर्सन को। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे इस पर्सन के लिए क्लोज्ड ऑफ हैं, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं। एंड आपकी तरफ लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो आपको अब कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑफ़र्स हैं। इवन एक ऑफ़र ऐसा है जो काफ़ी टेंजिबल है। एंड आप
उसी की तरफ जाना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और ये जो पर्सन है जिसने आपको 2 ऑफ कप्स की दिखाई थी, ड्रीम दिखाया था वो, लेकिन वो ड्रीम आपका टूट गया। अब आपको उस चीज़ पर कोई भी यकीन नहीं है, क्योंकि अब आप का बिलीव नहीं है लव पर। ओके, आपको लगता है कि लोग मतलब के लिए ही जुड़ते हैं एक दूसरे से, एंड जब मतलब निकल जाता है तब निकल जाते हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं, फाइनेंशियल सक्सेस पे फोकस कर रहे हैं अपनी, एंड आगे आप एक ऐसा पर्सन देख रहे हैं जिसके पास या तो ये हो, या फिर वो आपको ये प्रॉमिस करते हो कि आपके साथ आगे बिल्डअप करेंगे फ्यूचर में। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी स्टेबल अबंडेंस, राइट। इसके नीचे है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, जो कि मैं बता चुका हूँ। अब आपका विश्वास उठ चुका है धोखेबाजी से भी, और क्योंकि आपको ऑलरेडी पता लग चुका है कि धोखेबाजी की वजह से कि अब लोग अपना मतलब निकालते ही निकल जाते हैं आगे। ओके, सो आप बिल्कुल हर्ट हैं, डेफिनेटली हर्ट हैं, और आप बिल्कुल बैक स्टैब्ड फील कर रहे हैं अपने आप को, बिट्रेड फील कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि आपने अपना सब कुछ, सारे इमोशंस आपने अपने रख दिए थे इस पर्सन के सामने, लेकिन इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की। सो आप जो है अभी क्या करने जा रहे हैं इन फ्यूचर, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स टारगेट करके रख रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स से कि आप इन फ्यूचर जो है डेफिनेटली एक बेहतरीन शुरुआत करने जा रहे हैं अपने लिए। ओके, और ये स्टेबल शुरुआत है, ये कोई एस ऑफ वॉन्ड्स या एस ऑफ सोर्ड्स नहीं है। ओके, ये एक बेसिक शुरुआत है, एक ग्राउंडेड शुरुआत है, एक स्टेबल शुरुआत है आपके लिए, राइट। तो ये या तो ऑफ़र आ रहा है किसी का आपके पास, या फिर आप किसी को ऑफ़र करने जा रहे हैं, लेकिन फॉर श्योर ये एक नई शुरुआत आपके लिए दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो आगे क्या है यहाँ पर, आगे है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स है तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि कोई पर्सन आपके ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि कोई पर्सन आपको सोशल मीडिया में ट्रैक करते हैं, हो सकता है आपको स्टॉक करते हों, या फिर कुछ भी, मतलब आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पर आगे है 9 ऑफ सोर्ड्स। ये जो पर्सन है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, उनके साथ भी कुछ कुछ वैसा ही होने जा रहा है जैसे कि आपके साथ हुआ है, आपके साथ उन्होंने किया है, उनके साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड से कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, एंड वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है जिन्होंने आपको धोखा दिया था, क्योंकि उनके साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ में अभी टावर मूवमेंट चल रहा है। ओके, एंड आपकी वजह से आपके साथ जो उनका कर्मा जुड़ा हुआ है, वो वाला कर्मा जिसमें आपको उन्होंने धोखा दिया था, उसका जो खामियाजा अब उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ सोर्ड से, राइट। एंड यहाँ पर द टावर मूवमेंट है जो कि मैं देख रहा हूँ, वो भी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। अभी जो उन्होंने बिल्ड किया था सब कुछ, जो उन्होंने सोचा था कि ये फॉर एवर रहने वाला है, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, एंड ही इज़ जस्ट लाइक इस टाइम पे बेघर टाइप के घूम रहे हैं इस टाइम पे ये पर्सन, एंड अब ये आपको याद कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है टावर मोमेंट से। तो आप शायद इनको बिल्कुल भी आप इनको कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके घर पे भी आ सकते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। बट आप जो है इनको कोई कोल्ड सा बिहेवियर देने वाले हैं, एंड आप इन्हें कुछ बोलेंगे ही नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपने अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को दिखाने वाले नहीं हैं इस पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन ने आपको खुद धोखा दिया था, यही गए थे, एंड नाउ इफ़ दे कम देन आप इनको बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करने वाले हैं अपनी लाइफ में, राइट। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि नई शुरुआत, डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, एंड ये नई शुरुआत
आपके लिए क्लैरिटी ला रही है। आप इस टाइम पे ट्रूली एक नई शुरुआत में आएंगे, राइट। जब आपको इस पर्सन के बारे में पता चलेगा, उसके बाद आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, उसके बाद ही आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे, ट्रूली नई शुरुआत, राइट। तो ये जो नई शुरुआत है ये आपके लिए क्लैरिटी और विजन लेकर के आएगी इन फ्यूचर कि आपको किस तरह के लोगों के साथ रखनी है, किस तरह के लोगों के साथ नहीं रखनी है। तो क्योंकि आप इस पर्सन के लिए अब एक ऑलरेडी एक ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के आसपास जो अपने आसपास जो है, इस पर्सन से बचने के लिए आपने अपने चारों तरफ एक वॉल सी क्रिएट की हुई है। एंड हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आप ब्लॉक कर चुके हैं क्योंकि आपको भी हर्ट किया था इस पर्सन ने, तो आप भी इस पर्सन को अब अपने किसी भी तरह से अपने हार्ट स्पेस को जानने नहीं देना चाहते, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपकी लाइफ में अभी बहुत सारे लोग इंटरफेयर करना चाहते हैं एंड मे भी हो सकता है कई लोग इनके फेवर में आकर के आपके पास बात करने आए। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है, कुछ बदले लिए जा सकते हैं, कुछ लोग कुछ है ना आपसे जेलस हैं, मैं ये कहूँगा। एंड बेटर होगा कि किसी की भी ना सुने एंड जो आप अपना खुद चाहते हैं वही करें, ओके। क्योंकि ये लोग जो आ रहे हैं आपके पास किसी की बात लेकर के वगैरह वगैरह, सो बेटर होगा उनको अवॉइड करें एंड जो आपको सही लगता है आप वही करें, राइट। क्योंकि अभी मैं आपको एक्चुअली ब्लाइंड फोल्डेड देख रहा हूँ। अभी आप किसी भी अभी कोई भी डिसीज़न लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपको कुछ भी आइडिया नहीं है इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है एंड आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, ओके। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा इन लोगों की भी मत सुनिए, किसी को मैनिपुलेट मत करने दीजिएगा क्योंकि उस टाइम पे आप वल्नरेबल स्टेट में होंगे एंड आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं उस टाइम पे, ओके। एंड लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो डिसीजन होंगे वो काफ़ी बेटर होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आप जो है एक बहुत ही अपने फ्यूचर की स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन ले पाएंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि आप मूव ऑन कर रहे हैं और पास्ट के सिचुएशन से अपना मुंह फेर करके आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए देख रहा हूँ कि मैं ये सिटी चेंज कर सकते हैं या जॉब चेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा है जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व दिखाई दे रही है मुझे आगे इन फ्यूचर, राइट। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। सो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके साथ आपका हुआ था ब्रेकअप पास्ट में। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको सेकंड चांस देने के लिए कह रहे हैं, आपसे बार बार मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन आप जो हैं इनको बिल्कुल भी हवा नहीं दे रहे हैं कि क्या फ़ायदा, क्योंकि ये बार बार ये पर्सन इसी तरह का बिहेव करेगा आपको लगता है। एंड यहाँ पर द हर्मिट है। सो आप बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन करने जा रहे हैं अपना, आप देखना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, राइट। ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपको कुछ आंसर्स मिलने वाले हैं, ओके। क्योंकि आप पहले भी इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुके हैं, ये सेकंड टाइम है आपके लिए। एंड इसका मतलब है कि कुछ कर्मा है, कुछ ऐसी चीज़ है जो अभी आपने सीखी नहीं है, ओके। वो चीज़ सीखने का समय है एंड इसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, ये आप करने जा रहे हैं इस मंथ में, राइट। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए आउटकम। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड विक्ट्री। सो विक्ट्री एंड सक्सेस तो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे इस मंथ। तो आप रिकॉग्नाइज्ड होंगे अपने काम के लिए एंड लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपकी तरफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है मुझे लोगों का। एंड आप एक सिंगल रहना चाहेंगे, एक सिंगल पर्सनैलिटी रहना चाहेंगे इस बीच में। अभी आप अपने ऊपर कोई कमिटमेंट का टैग नहीं लगाना चाहते हैं, आप अभी अपनी पावर में रहना चाहते हैं अपने आप। जो है मैं ये देख रहा हूँ कि आपको लोग बात करना चाहेंगे आपसे, आप बहुत ही अट्रैक्टिव रहेंगे इस टाइम पे जेमिनी, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।